नमस्कार दोस्तों, एक नया दिन, एक नया वीडियो और फिर से मुलाकात हो रही है। यानी कि कुछ नया हम आपके साथ दोबारा से शेयर करने जा रहे हैं। और आज कहानी है या यूं कहिए कंपैरिजन है, मुकाबला है उन दो गाड़ियों के बीच जो कि इंडियन मार्केट में बहुत क्लोजली एक दूसरे से हर सेगमेंट में भिड़ती हैं। मारुति की और ह्युंडई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा और वेन्यू। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों गाड़ियों को अभी रिसेंटली फेसलिफ्ट मिला है और ये वो गाड़ियां हैं जो कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकती हैं। इस सेगमेंट में गाड़ियां और भी मौजूद है। यहाँ पर टाटा की नेक्सॉन मौजूद है, यहाँ पर किया की सोनेट मौजूद है, महिंद्रा की XUV 300 मौजूद है, टोयोटा की अर्बन क्रूजर भी मौजूद है। इसके अलावा मैग्नाइट और काइगर को भी आप इसी लीग में रख सकते हैं। यानी कि बहुत सारी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में है, लेकिन फिर भी जो टॉप पे दो हैं वो है मारुति की ब्रेजा, ह्युंडई की वेन्यू अब आ चुकी हैं नए फेसलिफ्ट के साथ। डिज़ाइन से ही हम शुरुआत कर लेते हैं। अब इन दोनों गाड़ियों के आप देखेंगे कि बहुत कुछ सिमिलर दिख रहा होगा आपको। जो इनका पूरा जो ओवरऑल डायमेंशन है वो दोनों का लगभग बराबर ही है, 19-20 का फ़र्क है। ये जो सेगमेंट है ना, ये बड़ा ख़ास सेगमेंट है। 4 मीटर से छोटी गाड़ियों का सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट जब ये बना था, 4 मीटर से जो छोटी गाड़ियों को जो टैक्स में बेनिफिट मिलता है उसको उठाने के लिए ये सेगमेंट बनाया गया था। और उसका जो फ़ायदा है गाड़ियों को मिलता है, इसमें से एक गाड़ी है जिसको फ़ायदा कम मिल रहा है। ये उसकी वजह है इंजन, वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये जो 4 मीटर से छोटी गाड़ियों का सेगमेंट, मैंने कहा कि डायमेंशन दोनों के आपको बराबर दिखेंगे। ऊंचाई और अगर चौड़ाई की मैं बात करूंगा तो उस मामले में ब्रेजा थोड़ी सी आगे है और इसका फ़ायदा शायद अंदर जो रियर सीट कंपार्टमेंट है वहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर सीट ये जो चौड़ी हैं उसका फ़ायदा 3 व्यक्ति बैठ सकें शायद ज़्यादा आसानी से। ये हम चेक कर लेंगे। तो कुल मिला के डिज़ाइन अगर कहें तो सब्जेक्टिव है। दोनों गाड़ियों में फेसलिफ्ट मिला और दोनों गाड़ियों में चेहरे में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये बिल्कुल नई ग्रिल के साथ साथ अगर आप टेल लाइट देखें इस वेन्यू का तो बहुत ही आकर्षक टेल लाइट दिया गया है। तो ये जो इसके डिज़ाइन में चेंज किए हैं वो बहुत ही उम्दा है जो कि नज़र आ रहे हैं। उसी तरीके से ब्रेजा में भी जो चेंजेस किए गए इसका तो जो क्वालिटी है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव है जो कि अब आया है। और सबसे बड़ी जो चेंज है वो ये इस बार ब्रेजा पे बहुत तगड़ा काम किया गया। इस गाड़ी को पहले उतारा गया था 2016 में और 16 के बाद अब जो ये गाड़ी दिख रही है ये उससे ज़्यादा मजबूत दिख रही है, उससे ज़्यादा बेहतर दिख रही है। ये कहानी हम आगे सिलसिला जारी रहेगा। और ये 2019 में उतारी गई थी और अब ये जो फेसलिफ्ट के बाद और ज़्यादा बेहतर लग रही है। डिज़ाइन आपकी चॉइस है। अगर मेरी आप कहेंगे कि इन दोनों में कौन सी अच्छी लग रही है तो मैं खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, पर मेरा थोड़ा सा जो झुकाव है वो ह्युंडई की वेन्यू की तरफ है। इट लुक्स मोर प्रीमियम टू मी, बट यहाँ पर जब डुअल टोन दिखता है तो थोड़ा सा मैं इस तरफ भी झुक जाता हूँ। बट एज ऑफ नाउ इट्स वेन्यू बिकॉज ऑफ इट्स टेल ऑल्सो। वो टेल जो है वो बहुत क्लीन और बहुत ही शार्प टेल लाइट है जो कि अब इसमें मिलती है कनेक्टेड। यहाँ पर भी टेल लाइट का कमाल आपको देखने को मिलेगा। ये हम ज़्यादातर टॉप मॉडल हैं जो कि आप तक लेकर आते हैं तो कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। दोनों गाड़ियों में आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। अब जो कहानी का जो बड़ा बदलाव आएगा वो बदलाव आएगा अंदर से, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो कि बदली गई हैं। खासकर ब्रेजा से हम शुरुआत करेंगे। और उससे पहले ये बता दूं कि अगर आप डीजल लेने का सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं इंजन ऑप्शंस आपके पास कई सारे विकल्प हों, तो इस तरफ मत जाइएगा, सीधा इस तरफ आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो है ना वो ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिल रहे हैं और यहाँ पर डीजल का भी ऑप्शन मिल रहा है। डीजल सिर्फ मैनुअल है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको 80 चाहिए तो पूरे सेगमेंट में 6-7 जो गाड़ियाँ मौजूद हैं उसमें एक ही गाड़ी है जहाँ पर आपको डीजल 80 मिलता है, वो है किया की सोनेट। तो सोनेट में आपको सिर्फ 80 मिलेगा। और यहाँ पर अगर इन दोनों की बात करें तो डीजल के मामले में वेन्यू डोंट गो एनीवेयर, आप वीडियो यहीं पे रोक सकते हैं। पूरा देखेंगे तो और मज़ा आएगा, तो प्लीज़ आगे भी चलते हैं। अगर डीजल है तो यही है, और अगर आप पेट्रोल हैं तब कहानी फिर बदलती है। पेट्रोल में यहाँ पर 2 इंजन के ऑप्शंस हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 इंजन का ऑप्शन है, यानी 2 वर्सेस 1 की लड़ाई है। उस लड़ाई पर हम घुसे उससे पहले अंदर से देख लेते हैं कि ये जो नई ब्रेजा है इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो ब्रेजा में एंट्री हो चुकी है। पहले ना इसका नाम विटारा ब्रेजा था अगर आपको याद हो, बट अब वो विटारा हट गया है, ब्रेजा रह गया, क्योंकि वो विटारा कहीं और चला गया है। अब वो ग्रैंड लग के ग्रैंड विटारा हो गया है।
और वो ग्रैंड विटारा जो है मारुति की इस साल की सबसे इम्पॉर्टेंट गाड़ी है, और उस गाड़ी की सारी इम्पॉर्टेंट खबरें सबसे पहले आपको मिलेगी जागरण हाईटेक के इसी चैनल पर। आप लोगों ने हमारे जागरण हाईटेक पे जो ग्रैंड विटारा है उसको बहुत सराहा, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू फॉर दैट। ये सपोर्ट ना बनाए रखिए, कहने का मतलब समझ गए। सब्सक्राइब और लाइक करिए और अपनी फैमिली और दोस्तों को कहिए कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। वी वांट टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट। अब क्या क्या यहाँ पर है, ब्रेजा पे आ जाते हैं वापस। अब ब्रेजा में जो मुझे देखती इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, आंखें मैंने खोली, मुझे दिखा ये टच स्क्रीन, और ये मुझे अच्छा लग रहा है। सेगमेंट में सबसे बड़ा यही है, 9 इंच का है, बाहर की तरफ है, बहुत क्लैरिटी है, इसका टच अच्छा काम कर रहा है, यूज़र इंटरफेस भी बहुत अच्छा है इसका। सो इन टोटल दिस इज़ अ वेरी वेलकम एडिशन इन ब्रेजा। अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग गुड। एक्सक्लूसिव क्या क्या है इसमें? एक्सक्लूसिव इसमें 360 डिग्री कैमरा है जो कि आपको और किसी में नहीं मिलेगा। इसमें HUD है जो कि वेन्यू में नहीं मिलेगा, यानी कि ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपको सिर्फ इसमें मिलेंगी। ये जब चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाती है ना, बहुत सारा मार्केट रिसर्च किया जाता है, और मार्केट रिसर्च का नतीजा एक और है, सनरूफ। ये मारुति ने पहली बार अपनी गाड़ी में ऐड किया है, और उसकी वजह यही है कि आजकल कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये बात थी सनरूफ की, दोनों गाड़ी में मिलेगा, विच इज़ ए गुड एडिशन, क्योंकि टॉप एंड काफ़ी आजकल बिकने भी लगा है। अगर हम इस थीम की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ना आपको बहुत डार्क थीम है जो कि ब्रेजा में आपको देखने को मिलेगी, जबकि आपको वेन्यू में आपको वेरिएशन मिल जाएंगे, और साथ में लाइट थीम है जो कि मिलती है। सो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि यू नीड अ लाइटर थीम और यू नीड अ डार्कर वन। यहाँ पर अगर मैं पिछली ब्रेजा से कंपेयर करूँ तो प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो बेहतर हो चुकी है, इट इज़ लुकिंग गुड। आर्किमिस का जो साउंड सिस्टम है वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अगर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें ये स्टीयरिंग है, इट डजंट लुक दैट प्रीमियम टू मी। आपको सभी कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ है जो कि यहाँ पर मिसिंग है। इट डजंट लुक दैट क्लीन एज इट लुक्स इन अ वेन्यू, दैट लुक्स मोर प्रीमियम एंड मोर क्लासियर टू मी। कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा सा जैसे मेरे राइट हैंड पे ये जो बटन्स दिए गए हैं HUD के लिए, 360 डिग्री कैमरा के लिए, ये 5 या 6 बटन है जो कि ज़रूरत है, बट यहाँ पे स्पेस को बड़ा क्लटर्ड कर दिया गया है। कई सारे बटन के ऑप्शन जो कि खाली रखे गए हैं, इट्स लुकिंग अ लिटिल ऑड टू मी। ऐसा लग रहा है कोई चाइनीज़ गेम वेम खेलने का कंसोल यहाँ पे राइट में दे रखा है, थोड़ा क्लमजी सा लग रहा है थोड़ा। और क्योंकि हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं ना इस वक्त, प्लीज़ कीमत पर ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ अ प्रीमियम कार वी आर टॉकिंग अबाउट। इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है टॉप मॉडल की 13.96 लाख है, यानी कि 14 लाख तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है। तो कीमत को ध्यान रखिएगा और तब इसकी प्रीमियम क्वोशिएंट को कंपेयर कीजिएगा। नो डाउट दीज आर फैंटास्टिक एडिशन, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा मुझे ये जो आर्मरेस्ट है ये भी अच्छा लग रहा है, इट्स लॉन्ग वन। सीटिंग जो है ना, खासकर ये अगर आप कुशनिंग की तरफ ध्यान दोगे ना, ये बड़ा पैडेड अच्छा है, और इससे जो आपको सपोर्ट मिल रहा है ये भी बहुत अच्छा है। इट हग्स यू, इट ग्रिप्स यू वेरी वेल, जो कि एक अच्छी बात है। अब स्टीयरिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल, आगे पीछे ऊपर नीचे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद वेन्यू में आपके पास दोनों चीज़ें करने की सुविधा नहीं है। ओनली रीच एडजस्टेबल है जो कि आपको वेन्यू में मिलेगा। इसके अलावा ओवरऑल डैशबोर्ड देखने में अच्छा लग रहा है, और अब जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है दे आर प्रीमियम। आपको कूल ग्लव बॉक्स भी दिया गया है, स्टोरेज स्पेसिस की अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसे कि मैंने कहा, एक बॉटल आप आराम से रख सकते हैं, और एम्बिएंट लाइटिंग भी जो है इट एड्स टू द होल चार्म व्हेन वी आर यूजिंग देम ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। तो ये थी फ्रंट रो, लेकिन फैमिली के लिए गाड़ी खरीदते हैं तो सिर्फ अपनी मत सोचिएगा, फैमिली की भी सोचिएगा। और जब फैमिली की सोचते हैं तो बजट का भी ख्याल रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब आप गाड़ी ले रहे होते हैं तो आप कितने तक की गाड़ी लें। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस। फाइनेंस से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं ना, वो आपको मिलेगी हमारे एक और चैनल जागरण बिजनेस पर। तो अगर आप बिज़नेस में रुचि रखते हैं, पैसों में रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो जागरण बिजनेस भूलिएगा नहीं, जागरण बिजनेस ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे कहने पर। वहाँ पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको शेयर मार्केट, बाज़ार और आपके पैसों के मुतालिक मिलती है। चलिए हम रेयर सीट पर चलते हैं ब्रेजा की, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या बदलाव है।
अगर आप पहले ब्रेजा में बैठ चुके हैं तो मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे फैब्रिक में, और कुछ चेंजेस मिलेंगे, वो चेक कर लेते हैं, आइए। रेयर सीट यानी कि फैमिली की बात, और फैमिली कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। सफ़र करते वक्त चाहे वो छोटा हो या लंबा हो, यहाँ पर आराम बेहद मायने रखता है। और क्या क्या कन्वीनियंस के लिए चीज़ें दी गई हैं। स्टोरेज स्पेसेस की अगर बात करें तो आप यहाँ पर 2 बॉटल आराम से रख सकते हैं। यूएसबी चार्ज करने के लिए आपके पास यहाँ पे, मतलब अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए आपके पास 2 यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। एसी वेंट भी है जो कि यहाँ पर मौजूद है। 2 ग्लासेस यहाँ पे भी रखे जा सकते हैं, और ये आर्मरेस्ट जो है ये भी वाजिब लग रहा है। क्या है जो कि आपको कमी नज़र आ रही है? एक और चीज़ जो कि मुझे अच्छी यहाँ पर दिख रही है, क्लेवर इफ़ आई से। वैसे कौन सी कंपनी है जो कि अपनी ब्रांडिंग में क्लेवर वर्ड का इस्तेमाल करती है? ज़रा सोचिए। अगर आप जानते हैं कि कौन सी कंपनी, हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। जीतने वाले के लिए हमारी तरफ से कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग है जो कि हमने रखा हुआ है। क्लेवर वर्ड का इस्तेमाल कौन सी कंपनी करती है? चलिए, क्लेवर से हमने कहा दिस लुक्स वेरी क्लेवर। यहाँ पर मैक्सिमम 4 किलो तक का वेट आप हैंगर में टांग सकते हैं। अच्छा लग रहा है। तो दिस इज़ अ क्लेवर थिंग हियर। स्पेस की अगर बात करते हैं तो ब्रेजा जो है वहाँ पर स्पेस जो है वेन्यू से थोड़ा बेहतर लगता है, एटलीस्ट एज फार एज शोल्डर रूम इज़ कंसर्न। यहाँ पर 3 व्यक्ति जो हैं इस सीट पर ज़्यादा आसानी से बैठ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था अपने वीडियो में, चौड़ाई के मामले में ब्रेजा जो है वो वेन्यू पर भारी है। ऑल इन ऑल परफेक्ट प्लेस फॉर योर फैमिली, फॉर लॉन्ग ट्रेवल्स ऑल्सो। और थाई सपोर्ट और ये जो रियर सीट है ये आपको लंबे सफ़र पर लेके जा सकती है। लेकिन वेन्यू में ना कुछ एक्स्ट्रा है जब मैं रियर सीट की बात करता हूँ। जानना चाहेंगे? चलिए आइए। शोरूम से शोरूम जाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बट हमारे इस गैरेज में 1 सेकंड में हम आपको ले चलते हैं वेन्यू में। ये खड़ी हुई है, तो हम चलते हैं अब वेन्यू की तरफ, और इसके रियर सीट पर एक बार जांच लेते हैं कि क्या है एक्स्ट्रा जो कि ब्रेजा में नहीं मिलेगा। एंड हियर वी आर इनसाइड वेन्यू। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ना लाइट कलर जो है ना वो गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा एयरी बनाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर आपको लाइट कलर्स का इस्तेमाल है जो कि दिखेगा। फैब्रिक की, सीट फैब्रिक की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ना आपको मिक्स दिखेगा, लेदर का और फैब्रिक का जो है मिक्स दिखेगा वेन्यू में। और यहाँ पर चॉइसेस भी हैं जो आपको नज़र आएगी। उन चॉइसेस में भी आपको अलग अलग पैटर्न्स हैं जो कि मिलेंगे। तो वेन्यू में आपके पास चुनने के लिए बहुत कुछ है। मारुति जो है वो कस्टमर को कंफ्यूज करने में यकीन नहीं रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो क्या है, मैं जो कह रहा था, जो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो कि आपको वेन्यू में यहाँ पर दिखेगी, विच रियली इज़ क्लास एडिशन इफ आई से फॉर द रेयर सीट पैसेंजर्स। क्योंकि लंबे सफ़र पर अगर आप जा रहे हैं और अगर आप अपनी सीट को इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं, तो सोचिए ये जो एंगल है ये आपके लंबे सफ़र को कितना आरामदायक बना सकता है। स्मॉल एडिशन बट अ फैंटास्टिक एडिशन फॉर द रेयर सीट पैसेंजर। मारुति ना, अगर मैं सच कहूँ तो जानती है कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, और इंजन ही है लेकिन जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मारुति इंजन्स आर ऑलवेज वेरी वेरी रिफाइंड, सो इज़ दिस वन, इंजन इज़ रिफाइंड। यहाँ पर इसका फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। 1.5 लीटर का ये जो इंजन है, जो 102 bhp की पावर देता है, 136 Nm का टॉर्क देता है, वेरी पंची इंजन, रिफाइंड इंजन टू से। लेकिन इस 1.5 होने की वजह से इसको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि जो 4 मीटर से जो छोटी गाड़ियों वाला ये जो बाज़ार है जहाँ पर टैक्स का जो फ़ायदा मिलता है, ये 1.5 लीटर का इंजन होने के कारण इसको टैक्स का वो फ़ायदा नहीं मिलता। और यही वजह है आप कीमत जो देखेंगे वो इतनी ऊपर तक चली जाती है, 14 लाख तक जो कीमत जा रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो भी है कि टैक्स का फ़ायदा जो है वो पूरी तरीके से इस ब्रेजा को मिल नहीं पा रहा। अब क्या है जो कि इसमें बेहतर है, एक तो जैसे कि मैंने कहा रिफाइंड इंजन है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 80 जो कि हमें दिया गया। सिटी कम्यूटिंग परफेक्ट, नो टेंशन एट ऑल। माइलेज अच्छी है, 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे जाती है। इस वक्त हमें करीब 14 की माइलेज है। हम
शूट कर रहे हैं, बार बार गाड़ी रुक रही है, जा रही है, अलग अलग मैन्यूवरिंग हो रही है, तो उस हिसाब से 14 की माइलेज है, जो कि एक अच्छी माइलेज है जो इस वक्त हम इस गाड़ी से निकाल पा रहे हैं। इंजन इज़ रिफाइंड, इट्स फन टू ड्राइव, नॉइस वाइब्रेशन हार्नेस का जो लेवल है उस पर भी बहुत अच्छा काम किया। ओवरऑल ना इस गाड़ी की जो क्वालिटी है ना उसमें बहुत ज़्यादा सुधार है जो कि देखने को मिल रहा है। और सीटिंग पोजीशन हाई है, आप अगर इस वक्त देख रहे होंगे यहाँ पर ना, मुझे बॉनेट का जो आप देखिए व्यू बिल्कुल क्लीन कट। उसके अलावा HUD 360 डिग्री कैमरा दैट ऐड टू द होल चार्म ऑफ दिस कार। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, लेकिन हमारी और आपकी बातचीत भी ज़रूरी है, और आप हमारे इन ड्राइव्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। आप हमारे साथ आकर इन गाड़ियों को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको बस हमारे साथ जुड़ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे कुछ सवाल जो कि आपने इस वीडियो में देखे होंगे उन सवालों का जवाब देना है, और सही जवाब देने वालों को हम संपर्क करेंगे, और आपकी जो चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करेंगे वो हम दर्शकों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। हमारा बस एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ साझा करते हैं ताकि आपका हो फ़ायदा। और फ़ायदा कब होगा? जब हम वेन्यू को भी चला लेंगे, तब हो जाएगा क्लैरिटी कि विच वन इज़ बेटर। सो इट्स टाइम टू पार्क दिस कार एंड गो टू द नेक्स्ट वन, एंड इट्स टाइम फॉर द Hyundai Venue. So it's time to get into the one waiting for us, Hyundai Venue. जैसा कि आपने ब्रेजा में देखा था सीटिंग पोजीशन, वैसी ही बेहतरीन सीटिंग पोजीशन आपको इसमें भी मिलती है। इनग्रेस एग्रेस में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। बॉनेट का देखिए आपको अच्छा व्यू मिलता है, ब्रेजा में थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिखता है। तो यहाँ पर हर चीज़ उतनी दी गई है जितनी ज़रूरत है। आप चाहे टचस्क्रीन छोटा है लेकिन बड़ा वाजिब है और बहुत खूबसूरती से काम करता है। इसके जो ब्लू लिंक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी को हमने काफ़ी समय तक इस्तेमाल किया है, 1 या 2 दिन नहीं महीनों तक हमने इस गाड़ी को रखा है। लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ हमने इस गाड़ी के पहुँचाए हैं, और दिल वही है जो पहले धड़क रहा था, उसमें कोई बदलाव भी नहीं है। इस वजह से हमें इसके बारे में जानकारी देना भी आसान है। जो 3 इंजन ऑप्शंस हैं, अब मैंने जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्रेजा में, तो इसलिए हमने यहाँ पे कापा नहीं, यहाँ पर हमने जो टर्बो है इसका उसको कंपैरिजन में रखा। अब टर्बो में आपको मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको IMT या फिर DCT मिलेगा। हमने दोनों को टेस्ट किया और हम इससे पहले बाकी वेरिएंट्स को भी अच्छी तरह से परख चुके हैं। ये क्लीनली मैन्यूवर करती है रोड पर, स्पेशली इसका जो स्टीयरिंग से जो फीडबैक मिलता है दैट इज़ फैंटास्टिक। ये बिहेव कैसा करती है, बहुत ही खूबसूरती से बिहेव करती है। खासकर ये वो गाड़ी है जो सिटी कम्यूटिंग हो, हाईवे हो, दोनों जगह पे बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती है। आपको सोचने का मौका नहीं देती, लेकिन माइलेज के मामले में ब्रेजा से ज़रा पीछे रह जाती है। अगर आप टर्बो ले रहे हैं तो 113 bhp जो है ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, आपको मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन रोड प्रेजेंस जो है वो शायद मैं बाहर वाले व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, वो आपको ब्रेजा में ज़्यादा मिलेगी। वो डुअल टोन और वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा और बॉक्सी इन नेचर है, which adds a little bit more when it comes to road presence. But if it's fun to drive that you're looking for, then this is the car that will give you the real fun. जो बात मैंने ब्रेजा चलाते वक्त कही थी वही बात आपको वेन्यू चलाते वक्त भी कह रहा हूँ कि हमारे साथ ये बात जरूर साझा कीजिएगा कि इन दोनों में आपको कैबिन जो है किसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सीटिंग पोजीशन और सीटिंग कंफर्ट अगर मैं अपने लहजे से कहूँ तो मुझे ब्रेजा में ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन ओवरऑल अगर सूदिंग लेआउट, लाइट कलर्स की बात करूँ तो और मिनिमलिस्टिक प्रीमियम टेक्सचर के साथ, तो वो मुझे Hyundai में ज़्यादा मिलती है। बट विच वन यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर विद अस, और हम देंगे मौका आपको हमारे साथ इन रिव्यूज़ पर पहुंचने का। इट्स गोना बी फन, ज़रा हमारे साथ आइए। हम आपको भरोसा देते हैं कि जो मज़े हम कर रहे हैं वैसे ही मज़े आपको भी कराएंगे। हर गाड़ी से आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली मिलवाएंगे। एंड वन मोर थिंग, कोरोना काल से बाहर निकले हैं तो भूलिएगा नहीं, वेन्यू में आपको वायरस प्रोटेक्शन भी मिलता है जो कि ब्रेजा से है नदारत। तो आपने दोनों गाड़ियों को बहुत नज़दीक से देख लिया, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, कितना दोनों में एक जैसा है और कितना दोनों में अलग है, इस बात को आप समझ लिया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आई वही, जैसे मैं कह रहा था, बजट की। और अगर जब बजट की बात होती है
तो इन दोनों गाड़ियों में फ़ैसला करना थोड़ा मुश्किल है। बीच के वेरिएंट्स और जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर तो कहानी फिर भी आसान है, क्योंकि वहाँ फासला थोड़ा कम है। लेकिन जब आप टॉप वेरिएंट की बात करते हैं ना, तो फासला जो वो बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो है टॉप वेरिएंट वो 1272 का है, और उसको जब खींच के आप यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर टॉप वेरिएंट है 1396 का, 1396 एक्स शोरूम। यानी कि ये गाड़ी जो है ब्रेज़ा जो है वो अब एक्स शोरूम 14 लाख तक पहुँच चुकी है। उसकी वजह जो टैक्स के जो बेनिफिट हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं इंजन की वजह से। अभी अगर टॉप वेरिएंट की बात करूँ तो कीमत है इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है जो कि दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों गाड़ियों में आप क्या चुनें? अगर आपको डीजल चाहिए, आई विल गो दिस साइड, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। हाँ, 80 के लिए मैं सोनेट की तरफ चला जाऊँगा, अदरवाइज दिस इज़ द सेफेस्ट बेट, Hyundai Venue। अब अगर पेट्रोल की बात होती है, अगर आप इस को चाहिए कि इकोनॉमिकल गाड़ी कम कीमत में अच्छी माइलेज के साथ डिसेंट फीचर्स जहाँ पर मौजूद हो, तो मैं इसका जो कापा वेरिएंट है वो रेकमेंड करूँगा, जहाँ पर आपको अच्छे खासे फीचर, अच्छी खासी माइलेज और सिटी कम्यूटिंग के लिए जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलता है। टर्बो इज़ ए फैंटास्टिक पैकेज, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। लेकिन अगर आपको चाहिए गाड़ी पेट्रोल में और वो भी अच्छी माइलेज के साथ कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी मिल जाएं, ठीक है, तो फिर गो नोवेयर। कितना देती है उस मामले में इस गाड़ी को पछाड़ना वैसे भी बहुत मुश्किल है, और माइलेज के मामले में, पेट्रोल इंजन के रिफाइनमेंट के मामले में मारुति की ब्रेज़ा, अदरवाइज वेन्यू इज़ द सेफेस्ट बेट। चॉइस इज़ योर्स। और अगर आपको हमारा ये कंपैरिजन रिव्यू, जिस तरीके से हमने गाड़ियों को समझाया आपके लिए, वो पसंद आया हो, तो प्लीज़ यू नीड टू डू अ स्मॉल फेवर, दैट इज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नमस्कार।